झारखंड में घाटशिला उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू के जन्मदिन पर रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक घाटशिला उपचुनाव को लेकर की गई। बैठक में घाटशिला उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्वसम्मति से एनडीए से तय किया कि सभी दल संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्य के मुख्य उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, जेडीयू राज्यसभा सदस्य खीरू महतो और लोजपा के जनार्दन पासवान आदित्य साहू को उनके जन्मदिन पर घाटशिला जीत का तोहफा दे पाएंगे? बैठक में एनडीए घटक दल के निशाने पर रही हेमंत सरकार एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने ताला ठोकते हुए कहा कि यह चुनाव राज्य को भ्रष्टाचार और माफियागिरी से बचाने का है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि हम जनता के बीच जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे और इस बार का चुनाव जनता के लिए बेहतर विकल्प लेकर आएगी। हालांकि अभी तक केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के द्वारा चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लाख दावों के बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि यह एनडीए घटक दल आदित्य साहू को घाटशिला फतेह का तोहफा दे पाएगी। कल चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा बिहार के साथ साथ झारखंड में भी एक चुनाव घाटशिला इसके भी तारीख की घोषणा और कल ही हम सब ने तय कर लिया था कि एक बार एनडीए गठबंधन के सभी नेता बैठ करके हम सब लोग चुनाव की पूरी तैयारी किस प्रकार से हम सब लोग घाटशिला विधानसभा को अपने जीतना और आज आप सबको परिचय कराया। आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा, ये चारों ही गठबंधन दल के एनडीए गठबंधन की हम सब लोग आए बैठे और हम सब ने तय किया, क्योंकि चुनाव इस अवस्था में हो रहा है कि इस समय झारखंड सरकार को भी बने हुए करीब अब 1 साल होने को चला है। नवंबर में जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएगा, उसके बाद सरकार का भी 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, तो झारखंड की जो स्थिति है, तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में लोग खसोट में जा रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। तो झारखंड को लुटेरों से, लूट से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। और जब मैं लूट की बात करता हूं तो आप सबको ध्यान में होगा कि बालू की किस प्रकार से लूट पिछले 5 वर्षों से जारी है, वो यथावत चल रहा है। चाहे पत्थर की वो भी यथावत चल रहा है। यहाँ तक कि जमीनों के भी लूट आप आए दिन देखते होंगे कैसे लूट हो रही है। करप्शन की किस्सा रोज अखबारों में भी छपता है, रोज देखते भी, आप सब लोग अनुभव भी करते हैं। कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं हुई। हत्या, जो कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, आए दिन राज्य की राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं, गाँव में भी ये देखो, जितनी भी चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, ये जो बुनियादी जितनी भी सुविधा है, सब बिल्कुल नादार। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव उन परिस्थितियों में घाटशिला विधानसभा का चुनाव होना है और इसलिए आज एनडीए गठबंधन दल के सभी नेता हम सब यहाँ उपस्थित मिलकर के तय किए कि हम लोग इस चुनाव को मिलकर के लड़ना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है और इस चुनाव को क्या कहते हैं, एनडीए गठबंधन जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सब लोग चुनाव के मैदान जाएंगे। कुल मिलाकर के जो हम सब लोगों ने चर्चा की, तो मैंने आप सबके सामने आपके सामने विषय रखा है। बाकी हमारे सभी सहयोगी दल के नेता हैं आपको और
रखेंगे आपके सामने। श्री सुदेश उन्होंने जो बाबूलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई हम लोग एनडीए का, उस बैठक में हम लोग सब एनडीए घटक दल के यहाँ उपस्थित हैं। माननीय सो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व है सो उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो जी, और साथ में हमारे अभी आतिश साहू जी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, और हमारे साथ पार्लियामेंट में भी हैं साथी, और इनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी खुशी की बात आज है, और मैंने जन्मदिन में इनको आज से कुछ भी दिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और आगे दीर्घायु इनका हूँ। उसके बाद जनार्दन पासवान बहुत पुराने मित्र रहे हैं, वो भी विधायक भी यहाँ उपस्थित हैं, और इनके अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, और सभी आप सम्मानित सभी प्रेस मीडिया के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया है बैठकर कि जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, जो 11 तारीख का संभवतः यहाँ है सो वोटिंग होगी, उसमें एनडीए का बैठक हम लोग एक है सो विधानसभा में भी वहाँ जाकर करेंगे, और बात और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र के सबको सामंजस्य करके एक साथ मिलकर हम लोग ऐसा काम करेंगे। और काम ही नहीं करेंगे बल्कि वह सीट हम लोग हर हाल में इस बार एनडीए के खाते में डालना है, ये संकल्प लेकर हम लोग ऐसे जाएंगे और काम करेंगे। जिस तरह से बोल बम में हम लोग सब जाते हैं, बाबा को जल चढ़ाना है, सबसे हम लोग कोई भेदभाव नहीं, एक ही लक्ष्य, उस विधानसभा को हमको जीतना है, और 11 तारीख के ऐसे पता कर लेना है, वोट देकर उसके बाद 14 तारीख के जो गिनती होगी उसमें एनडीए के पक्ष में है सो हमारा उम्मीदवार है सो विजय होगा। इसी के लिए हम लोगों ने आज एनडीए की बैठक रखा था, बैठक हुई है, और आप सभी इसी में उपस्थित हुए हैं। हम लोग सब उपस्थित हुए। यहाँ के बाद फिर रणनीति तय होगी, फिर हम लोग वहाँ विधानसभा में बैठक करेंगे एनडीए का, और उसके बाद पूरे बलराम क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग एनडीए का होगा सब उसमें लग जाएंगे। हम लोग भी ऐसा बीच बीच में जाएंगे, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, वहाँ भी हम लोग को जाना है, वहाँ भी दायित्व मिलेगा, वहाँ भी काम करना है, इसलिए यहाँ भी सबको कार्य देते हुए, आदेश देते हुए भी वहाँ भी देखना और यहाँ भी देखना है। चले में ये भी इस बैठक में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी मंच में हमारे साथ सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी आज नए पद प्रभार के साथ आज हम बैठे हुए हैं। आदरणीय हमारे सांसद और राज्य के नए कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के भाजपा के आदरणीय आदित्य बाबू, और उनका जन्मदिन भी है। मैं इसी मंच से इनका जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मैं मंच पर अपने आदरणीय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य कीरू बाबू का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं लोजपा के आदरणीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जनार्दन पासवान जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, प्रवक्ता लोजपा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, और अभिनंदन है आप सभी का, सारे मीडिया भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज एनडीए की बैठक आहूत की गई आदरणीय बाबूलाल जी की अध्यक्षता में। हम सभी लोगों ने मुख्यतः इस राज्य के 1 साल के अंदर सत्तारूढ़ सरकार के गतिविधियों पर थोड़ी चर्चा की, और सबसे बड़ी चर्चा आज जो हुई है वो है घाटशिला उपचुनाव के संदर्भ में। घाटशिला में उपचुनाव होना है, और उपचुनाव की तिथि आ चुकी है, और निश्चय यही किया गया है कि हम संयुक्त रूप से सभी एनडीए के घटक दल मिलकर इस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर है, जिन बातों का जिक्र पूर्व में हुआ है, इन परिस्थितियों का न केवल हम आकलन करेंगे बल्कि जनता के बीच इस चुनाव के माध्यम से जनता को आकलन का एक अवसर भी देंगे। हम विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे, सरकार के कमिटमेंट और सरकार के वर्तमान चाल और चरित्र को भी हम लोग पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे। उपचुनाव है और बड़ा नजदीक चुनाव होता है। जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर में, मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम हम प्रदेश के अंदर एनडीए के पक्ष में हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारी तैयारी है। धन्यवाद सर।
हमारे बीच उपस्थित हमारे सुदेश महतो जी, मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सुदेश महतो जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे सांसद खेरू महतो जी, आदरणीय खेरू महतो जी, आदरणीय आदित्य साहू जी, और हमारे बीच हमारे पार्टी के विधायक आदरणीय जनार्दन पासवान जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता उमेश तिवारी जी, और आप सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है कि मजबूती के साथ जो हम लोग का उपचुनाव होना है घाटशिला का, कैसे लड़े हम लोग एक साथ एनडीए जो है मजबूती से लड़े और उस सीट को निकालें। इसके लिए रणनीति जो बनी है निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे कार्यान्वित करेंगे, और हम लोग क्षेत्र में भी अपने लोगों को भी मजबूती देंगे, जिससे कि हम लोग इस सीट को निकालें। चूँकि विगत जो चुनाव में हम लोग लड़े थे उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा हम लोगों का उसमें परफॉर्मेंस रहा है, जबकि उस समय जनरल चुनाव था, कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था, तभी 75-76 हज़ार वोट हम लोगों को मिला था। ऐसे परिस्थिति में हम लोग को लगता है कि ये चुनाव जितना बहुत कठिन नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग जिस ढंग से, जिस प्लानिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग विजय हासिल करेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में हम लोग जो आगे जो कार्यक्रम होगा उसके लिए फिर वहाँ भी क्षेत्र में भी बैठक करेंगे, और बैठक करके इसको कार्यान्वित करेंगे। धन्यवाद। आप सब